है आप में और सच में। नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में आप और सच में। आज हम एक बड़े टॉपिक पे बात करने वाले हैं। वीडियो को पूरा देखना लास्ट तक, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो सबके साथ, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और बहुत ज़्यादा नॉलेज से भरी हुई, क्योंकि इसमें मैं आज वो बात बताने जा रहा हूँ जो बहुत से लोगों की समस्या है। मेरा एक दोस्त है शिवम सैनी, उसने मुझे एक वीडियो सजेस्ट करी कि मैं किस्मत पे कोई वीडियो बनाऊं। वो चाहता था कि यार क्या है सच में किस्मत नाम की कोई चीज़ है या बस ऐसी हवा बना रखा है। तो इस चीज़ को समझने से पहले हमें समझना पड़ेगा कि अगर किस्मत की बात आती है तो सीधी सी बात है वो ईश्वर से जुड़ती है, परमात्मा से। अब इस चीज़ को समझने के लिए हमें ईश्वर या परमात्मा के बारे में थोड़ा सा जानना पड़ेगा। मैं आपको एक बात पहले क्लियर कर दूं कि हमारे जन्म लेने के बाद जो भी हम कर्म करते हैं या फिर हमारी ज़िंदगी में जो भी घटनाएं घटती हैं उसकी जिम्मेदारी पूरी की पूरी 101% हमारी है। इसमें ईश्वर का कोई भी रोल नहीं है, कोई भी रोल नहीं है। यह बात कान खोल के समझ लो। जो लोग कहते हैं ना कि ईश्वर की मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता, ऐसा कुछ नहीं है। हम जो चल रहे फिर रहे, जो कुछ भी कर रहे, जितने भी कर्म कर रहे, चाहे अच्छे चाहे बुरे, चाहे कुकर्म चाहे अच्छे कर्म चाहे सुकर्म, वो सब हमारी ही मर्जी से है। ईश्वर की मर्जी इसमें कुछ भी नहीं है। अगर ऐसा होता, चलो ठीक है, एक बार से मान लिया कि हम जो भी कर रहे कि ईश्वर की मर्जी से हो रहा, पत्ता भी नहीं हिलता है ईश्वर की मर्जी से, ये एक बार को मैंने आपकी बात मान ली, तो क्या जो लोग बाग दूसरों की हत्या कर रहे, जो लड़के जो जाहिल किस्म के लड़कियों का रेप कर रहे और जो चोरी डकैती कर रहे, क्या वो सब नहीं फिर ईश्वर के कुकर्मों में आ गया? मतलब वो भी तो सब ईश्वर ही करा रहा ना। अगर अच्छे काम करा रहा तो ईश्वर, बुरे भी फिर ईश्वर करा रहा, फिर पाप पुण्य फिर सजा का क्या प्रावधान रहेगा? मान लीजिए यदि मैं हूं और मैंने आपको किसी काम करने के लिए कहीं पे भेजा और उस पे मैंने आपको बता दिया कि आपको ये काम करने, मतलब लिख दिया, मतलब लिखित स्क्रिप्ट बना दी कि आपको ये सब काम करने वहां जाके, तो आपने वो काम करे। आप मान लीजिए मैंने कोई रोबोट बनाया और उसके अंदर एक ऐसी मेमोरी फिट कर दी कि जिसमें मेरे ही काम, मतलब जो मैं चाह रहा वही मैंने सारे काम उसमें भर दिए कि भाई तुझे रोबोट को ये काम करने, और वो रोबोट गया वहां पे और उसने वही काम करे। तो उस रोबोट की जिम्मेदारी किसकी होगी? जो वो काम कर रहा उस काम की जिम्मेदारी किसकी हुई? मेरी हुई, क्योंकि वो तो मेरी इच्छा ही थी ना। मतलब मैंने अपनी इच्छाओं के अनुसार स्क्रिप्ट बनाई और उसमें फॉरवर्ड कर दिया और वो वही काम कर रहा है जाके। तो इसी प्रकार फिर तो ईश्वर ने भी मनुष्य को बनाया और उनके कहते हैं ना कि उनके सब काम लिख रखे, जो कुछ जब वो मरेंगे, जब पैदा होंगे, जो करेंगे, कि उसकी मर्जी के बिना हम सांस भी नहीं ले रहे। अगर हम एक सांस भी ले रहे तो उसी की मर्जी से ले रहे, तो झूठ है, बिल्कुल 100% झूठ है। इससे बड़ा झूठ कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि ईश्वर के जो काम है वो ईश्वर के 5 काम है। वो मैं आपको अगली वीडियो में अच्छे से समझा दूंगा कि ईश्वर के क्या क्या काम है। अगर इस वीडियो में बताने लगा तो वीडियो लंबी हो जाएगी। तो इसी प्रकार किस्मत को यदि जोड़ कर देखा जाए तो ईश्वर से जुड़ती है। सीधी सी बात है कि अगर हमारी, क्योंकि जो हमारे साथ हो रहा वही तो किस्मत है, और जो हमारे साथ हो रहा वो किस्मत होगी, तो कि वो कर रहा कौन हमारे साथ? की ईश्वर। लेकिन ये झूठ है। हम जो कुछ भी कर रहे, इस दुनिया में जो भी काम हो रहे, वो सब मनुष्यों की ही उससे हो रहे। यदि मनुष्य चाहता है तो होता है, यदि वो नहीं चाहता तो नहीं होता। और किसी जीव की तो चल भी नहीं रही, मनुष्य है, बस खाली मनुष्य है, मनुष्य मानव। इससे अलावा और इस दुनिया को चलाने वाला भी कोई नहीं है। मतलब इसमें जो कर्म हो रहे, चला तो वही रहा, ठीक है। ये मत समझ लो कि चलाने वाला कोई नहीं है तो हम ही हो गए भगवान। भगवान तुम नहीं, ईश्वर तुम नहीं हो, ईश्वर तो वही है। लेकिन अभी हम अपनी इच्छा में हैं। अभी उसकी इच्छा हमारे ऊपर नहीं बाध्य है। उसकी तो तब होगी जब हम यहाँ से निपट के ना वहाँ चले जाएंगे, फिर वो देखेगा सब कुछ। उससे पहले जो भी करना, यानी कि उसने हमें पूरी छूट दे रखी इस पृथ्वी पे। हमें अपनी बुद्धि विवेक दे के छोड़ दिया है कि तुम अच्छे काम करो या बुरे करो, तुम जैसा करोगे वैसा तुम्हें मिलेगा। हाँ, एक बात है जो सुनने में आती है कि हाँ यार कुछ मैंने ऐसा किया भी नहीं और मेरे साथ ऐसा हो गया। बिल्कुल पिछले जन्मों से भी जुड़े हुए हो आप। अगर आपको मैं बता दूं, आपके जो कर्म है पिछले जन्मों से भी जुड़े हुए हैं। अगर अकाल मृत्यु आई है, असमय मृत्यु आपकी पिछले जन्म में हो गई है और उसके जो पुण्य या पाप बचे हुए हैं
वो आपको इस जन्म में भोगने पड़ेंगे। ये इस चीज़ को आप इस प्रकार समझ ले, जैसा कि हमारे घर में कोई चीज़ है, कोई खाने पीने की चीज़ है और अगले दिन कोई नई चीज़ ले आवे, तो हम पहले क्या वो कहते हैं कि पहले यार जो पुरानी चीज़ रखी ना पहले उसे निपटा लेते हैं, उसे खा के ख़त्म कर देते हैं, नई चीज़ को बाद में इस्तेमाल कर लेंगे। ये उस प्रकार है, अगर आपके पिछले जन्म में असमय मृत्यु हो गई, आपने अपने कर्म पूरे नहीं भोगे तो और आपकी मृत्यु होगी, तो आपका नया जन्म हुआ, तो इस जन्म में आपको वो कर्म भोगने पड़ेंगे। इसी प्रकार जैसे कहते हैं कि कोई लंगड़ा लुल्ला पैदा हो गया, कोई कैसा पैदा हो गया, तो ये क्या यार इसका तो जन्म ही हुआ है, इसने कौन से वो से कहते हैं कि बच्चा लंगड़ा पैदा हो गया, बच्चा लूला पैदा हो गया, बच्चा काना पैदा हो गया, ये भगवान इसने कौन से बुरे कर्म कर दिए थे, ये तो अभी पैदा ही हुआ, इसे इतना बड़ा पाप क्यों दे दिया। भाई उसे उसके पिछले जन्म का मिला, वो जो पिछले जन्म में कर का है ना वो उसे भोगना पड़ेगा, और भोगना पड़ेगा, चाहे गंगा में नहा लो और चाहे मस्जिद मदरसों के चक्कर लगा लो, कोई फायदा नहीं है, जो कर दिया सो भोगना पड़ेगा। इस वीडियो को सबके साथ शेयर करो, सबके साथ, और ये सच्चाई सब तक पहुंचनी चाहिए कि जो ईश्वर के नाम पे गंदगी मचा रखी है ना कि जो चाहेगा ईश्वर वही होगा, तो ये झूठ है। जो तुम चाहोगे वो होगा। अभी जो तुम चाहोगे तुम जीवित हो और तुम्हारे अंदर सांस है, भगवान ने तुम्हें बुद्धि विवेक दे रखा है, तो जो तुम चाहोगे वो होगा। किस्मत नाम की चीज़ मैंने बता दी क्या है, वो जो पिछले कर्मों के पुण्य है। हाँ कुछ पुण्य भी मिल जाए, बहुत से क्या है ना कि यार उसकी तो इतनी अच्छी नौकरी लगी, वो पढ़ने में भी इतना अच्छा था भी नहीं, और उसका तो इतना अच्छा हो गया, उसका इतना अच्छा हो गया, उसे 10 लाख मिल गए पढ़े हुए कहीं, वो यार उसकी तो किस्मत जागी। हाँ मैं बता दो ना, पिछले जन्मों के कुछ कर्म आगे है, कुछ सुख सुविधाएं भी मिलेंगी, और जो पीछे बुरे कर्म छोड़ गए उनके पाप भी भुगतने पड़ेंगे, और जो पीछे अच्छे कर्म छोड़ गए उसका कुछ अच्छा भी मिलेगा। ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेगा। जो कर रहे हो ना, जो भी कर रहे हो तुम, उसका कुछ ना कुछ मिलेगा। अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव मिलेगा, नेगेटिव है तो नेगेटिव मिलेगा। ठीक है, वीडियो थोड़ी ज़्यादा लंबी होगी आज, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन वीडियो पूरी देखना सबके सब और सबके साथ शेयर करना। बहुत ज़्यादा नॉलेज भरी वीडियो है। इसी के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।